बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एमएस एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की एक्सेल की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी मर्जी का डाटा बड़ी वर्कशीट में से निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, तमाम उन नए दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कि नीचे नजर आने वाले बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे जल्द फायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताखीर के अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एमएस एक्सेल की वर्कशीट खोली हुई है जहाँ पर बहुत सा डेटा है, जिसमें एक एम्प्लॉय के कोड है, नाम है और सैलरी है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है और डेजिग्नेशन है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल फाइल है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं तो आपके पास ऐसी वर्कशीट्स होती हैं जहां पर बहुत सा, बल्कि लाखों में और हजारों में डेटा होता है और बाज़ औक़ात आपको मखसूस डेटा उसमें से निकालना पड़ता है। फर्ज करते हैं अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में हैं और आपने बच्चों का रिजल्ट बनाया है, तो आपसे कहा जाता है कि तमाम वो बच्चों की लिस्ट लेके आओ जो सिर्फ पास हैं, या तमाम वो बच्चों की लिस्ट लेके आओ सिर्फ जो फेल हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपसे कहा जाता है कि तमाम उन एम्प्लॉयज की लिस्ट लेके आओ जिनकी सैलरी जो है वो 10,000 से कम है। या कुछ ऐसी पोजीशन हो सकती है कि आपको कहा जाता है जा सकता है कि अपने तमाम उन एम्प्लॉयज की लिस्ट लेके आओ जिन्होंने हमें 2018 के बाद ज्वाइन किया है, या तमाम एम्प्लॉयज की लिस्ट लेके आओ जो हमारे पास गार्ड के तौर पे काम कर रहे हैं। इस तरह हमें बहुत सारे डाटा में से अपनी पसंद का या अपनी जरूरत के मुताबिक का डाटा जो है वो अलग करना पड़ता है। इस अमल को कहते हैं डाटा को फिल्टर करना या डाटा फिल्ट्रेशन। डाटा फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास एक वर्कशीट है, इसमें देखते हैं। आप इसमें कहीं पर भी अपना पॉइंटर लेके आए जहां पर आपका दिल चाहता है, और इसका एक शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो इसकी हेडिंग्स थी उनके साथ छोटे छोटे एरोज जो हैं वो बन गए हैं। एक दफा क्लिक करने से ये डाटा फिल्ट्रेशन ऑन हो जाएगी और एक दफा क्लिक करने से ऑफ हो जाएगी। जब दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूं तो ये ऑफ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप होम पे क्लिक करें, होम पे क्लिक करके यहां पर आप देखें आखिर पे तो सॉर्ट और फिल्टर के नीचे आप देखें तो यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है। अगर आप इस पर एक दफा क्लिक कर दें तो ये दोबारा फिल्ट्रेशन ऑन हो जाएगी, और अगर यहीं पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। यही चीज हम यहाँ पर मेन मेन्यू में अगर डाटा पे क्लिक करें तो फिल्टर पे क्लिक करने से भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप क्लिक करके माउस को यहाँ थोड़ी देर ठहराते हैं तो यहाँ इसका शॉर्टकट भी नजर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। आप इस पर एक दफा क्लिक कर दें तो ये देखिए फिल्ट्रेशन ऑन हो गई है, और अगर आप इस पर क्लिक करें तो ऑफ हो गई है। तो ये डाटा फिल्टर ऑन ऑफ तो मैंने बता दिया। अब इसमें से डाटा अपनी मर्जी का निकालना कैसे है, अब वो देखते हैं। जब इसको आपने एक दफा ऑन कर लिया तो फर्ज करते हैं हम सैलरी में रखते हैं अपना पॉइंटर, और अगर यहां पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि यहां सॉर्टिंग का ऑप्शन भी है, यानी सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या सॉर्ट लार्ज टू स्मॉलेस्ट। ये हम सॉर्टिंग में पढ़ भी चुके हैं, तो सॉर्टिंग यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि अगर सिलेक्ट ऑल का खत्म करें तो यहां पर देखें 21,000 को क्लिक कर दें, हम ओके करते हैं तो सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनकी सैलरी 21,000 है। डाटा फिल्टर हो गया। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करें तो यहां से क्लियर फिल्टर करेंगे तो सारा डाटा दोबारा वापस आ जाएगा। इसी तरह दोबारा क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं कि वो तमाम लोग हैं जिनकी सैलरी 25,000 है, तो सिर्फ वो लोग आ जाएंगे जिनकी सैलरी 25,000 होगी। यहां पे क्लिक करके क्लियर फिल्टर करेंगे, और इसी तरह अगर यहां से मजीद कुछ बेहतर नताइज लेने हों तो यहां पर एक है नंबर फिल्टर। इसके अंदर जाकर देखें बहुत से ऑप्शंस हैं। यहां लिखा हुआ है ग्रेटर देन, हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं और यहां लिखा हुआ है सैलरी इज ग्रेटर देन, फर्ज करते हैं मैं कहता हूं यहां पर 50,000। हम चाहते हैं कि सिर्फ वो बंदे आए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ओके करेंगे तो देखें सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से जायद है। इसी तरह अगर यहां से क्लियर करते हैं तो सब लोग आ जाएंगे। यहीं पर देखेंगे नंबर फिल्टर, यहां पर लिखा हुआ है लेस देन, और यहां पर हम कहते हैं 10,000 कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है तो कोई बंदा नहीं है। इसका मतलब है यहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जिसकी सैलरी 10,000 से कम हो। यहां पर देखें क्लियर फिल्टर करते हैं, और अगर यहां पे अब हम ये कहते हैं लेस देन 25,000 कि तमाम वो लोग जिनकी सैलरी 25,000 से कम है वो आए, तो आप देखें सिर्फ वो लोग आ जाएंगे जिनकी सैलरी 25,000 से कम है।
यहां से दोबारा क्लिक करके अगर मैं क्लियर करूं तो सारा डाटा वापस आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि हम न्यूमेरिक अमाउंट वाली जगह पर ही फिल्टर कर सकें, हम डेट वाली जगह पे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये डेट है, यहां डेट हम चाहते हैं सिर्फ 2019 वाले लोग आए, तो तमाम वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किए हुए 2019 में। इसी तरह बिल्कुल सेम तरीकाकार है, अगर 2018 पे क्लिक कर दें तो 2018 वाले लोग ही आएंगे, और अगर दोबारा फिल्टर पे करके 2020 और 2018 को क्लिक रहने देते हैं, अब वो तमाम वो लोग आएंगे जो 2018 में या 2020 में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यहां से मैं क्लियर करता हूं। अब दोबारा देखते हैं, इसमें कुछ और भी है। ये देखें डेट फिल्टर, अब यहां पर ये भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और लास्ट मंथ, सारा कुछ इसमें से हम फिल्टर कर सकते हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं नेम पे, अगर हम यहां पर क्लिक करें और टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करें, यहां पर अगर हम ये कहते हैं ये बिगिंस विद, अगर हम यहां लिख देते हैं ए, हम चाहते हैं तमाम वो लोग आ जाएं जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो देखें सिर्फ वो लोग आए हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। फिल्टर मैं क्लियर करता हूं। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि तमाम वो लोग आ जाएं जिनका नाम बी से शुरू होता है, तो यहां बिगिंस विद और यहां बी लिख दें और ओके, अब तमाम वो लोग आ जाएंगे जिनका नाम बी से शुरू होता है। तो ये देखें ये जो टेक्स्ट फिल्टर हैं, ये जो फिल्टर हैं ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकते हैं, न्यूमेरिक पे भी, डेट पे भी, इसी तरह डेजिग्नेशन पे भी। क्लिक किया, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें यहां पर कुक नजर आए, तो सिर्फ जो कुक हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यहां पर सिर्फ हमें गार्ड नजर आए तो गार्ड आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं यहां पर हमें सिर्फ मैनेजर नजर आए तो मैनेजर आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा किसी और जगह कॉपी करना है तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी करें और दूसरी शीट पे जाके कंट्रोल वी कर दें, तो आपका डाटा वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। देखें सिर्फ मैनेजर्स हैं। तो इस तरह आप अपना डाटा जो है वो सिलेक्ट करके दूसरी शीट पर भी मुंतकिल कर सकते हैं, सिर्फ वो मखसूस डाटा जो आपने फिल्टर किया हुआ है। और यहां पर अगर हम क्लिक करें तो फिल्टर क्लियर हो जाते हैं। ये तो था बेसिक सा एक तरीकाकार फिल्ट्रेशन का या फिल्टर करने का। इसका कुछ एडवांस मेथड भी है, अब वो देखते हैं हम बारी बारी। बिल्कुल इसी तरह ही है। सबसे पहले मैंने यहाँ एक शीट बनाई हुई है, ये वही शीट है जिस पर अभी हम काम कर रहे थे, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है सैलरी ग्रेटर देन 35,000। हम चाहते हैं ये हमारा जो सोर्स डाटा है उसमें इस क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी जिसकी सैलरी 35,000 से ज्यादा हो, उसका डाटा अलग हो जाए। पहले तो ये कर रहे थे हम कि जब हम फिल्टर करते थे तो डाटा यहीं पर फिल्टर होके आपको छोटा करके दिखा देता था, लेकिन हम चाहते हैं ये डाटा ऐसे मौजूद रहे और जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरे उसकी अलग कॉपी बन जाए। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे, डाटा पे क्लिक करेंगे और यहां जहां फिल्टर था उसके साथ ये एडवांस्ड, आप इस पे एक दफा क्लिक करें तो एक विंडो आएगी। इसमें आपको तीन चीजें बतानी है। लिस्ट रेंज, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लिस्ट रेंज हमें बतानी है ये वाली। आप ये खुद ब खुद भी सिलेक्ट कर देता अगर आपका कर्सर उसके अंदर होता। ये रेंज बता दी। अब है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप बताएंगे इसमें ये वाला, ये देखें क्राइटेरिया ये आ गया। अब है यहां पर अगर तो आपने इसके अंदर ही शॉर्ट करना है तो यहीं पे रहने दें, अगर आप दूसरी जगह पे कॉपी करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, कॉपी टू अनदर लोकेशन। लोकेशन हम कोई भी बता सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, यहां पे क्लिक कर देता हूं और ओके करने लगा हूं। ये देखिएगा अब वो तमाम लोग जिनकी सैलरी 35,000 से ज्यादा थी वो यहां पर अलग से कॉपी हो चुकी हैं। ये देखें आपके सामने, बाकी यहां डाटा भी मौजूद है और उनका डाटा जो है अलग हो चुका है। इसी तरह अगर यही क्राइटेरिया हम डेट पे देना चाहें, बिल्कुल वही तरीका है, अपना कर्सर जो है सोर्स के अंदर रखें ताकि आपको सिलेक्ट ना करना पड़े। एडवांस पे क्लिक करें तो ये देखें अब सोर्स उसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया। ये देखें लाइन उसके गिर्द मूव कर रही है। आप क्राइटेरिया की रेंज को देखें, पुरानी अगर रेंज लिखी हुई है तो उसको मैं रेज कर देता हूं और यहां पर क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे क्लिक करके जहां आप चाहें उसको क्लिक कर दें और ओके। अब उन्होंने क्या किया है कि जिनकी ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2018 से कम थी, सिर्फ वो लोग आपके सामने आ गए हैं, यानी जो क्राइटेरिया हमने दिया था उसको फुलफिल किया गया है। इसी तरह अगर डेजिग्नेशन में आप बात करते हैं, हम चाहते हैं जो सेल्समैन हैं
ان का डाटा अलग से कॉपी हो जाए, अपना पॉइंटर जो है सोर्स के अंदर रखें, एडवांस पे क्लिक करें, यहां देखें सोर्स खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। क्राइटेरिया एक दफा अरेज करके दोबारा से इसको ले लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और ये ऑप्शन सेलेक्ट करें कॉपी टू अनदर लोकेशन, और इसको भी यहां से रिमूव करके लोकेशन दे दें नई जहां आप कॉपी करना चाहते हैं, और ओके। अब ये देखें आपका डाटा जो है सिर्फ उन लोगों का सामने आ चुका है जो सेल्समैन है। तो इस तरह आप एक खास क्राइटेरिया देके उनका डाटा अलग कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन भी हो सकती है कि आपका जो डाटा है वो एक शीट पे हो और उसको आप दूसरी शीट पे कॉपी करना चाहते हैं या दूसरी वर्कबुक में कॉपी करना चाहते हैं, या आपका क्राइटेरिया ही किसी और शीट में है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिएगा ये हमारी एक शीट है जिसमें हमारा डाटा मौजूद है। फिल्टर इसका ऑफ कर देते हैं बेशक, यहां पर देखें, और यहां एक शीट है जिसमें हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सैलरी जिनकी 40,000 से ज्यादा हो। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एडवांस पे क्लिक करेंगे। अब पहले सोर्स देना है हमने, तो सोर्स यहां से अरेज कर देंगे और उस शीट में जाएंगे जहां आपका डाटा है, और उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर लें जिसको आप एज अ सोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये देखें सोर्स में वो चीज आ गई। उसके बाद आप आएंगे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में आप क्या करेंगे, वो इस शीट से देंगे क्राइटेरिया रेंज। डाटा आपका उस शीट में है, क्राइटेरिया रेंज आप इधर से दे देंगे, और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे सिलेक्ट करके आप जहां कॉपी करना चाहते हैं उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लें, मसलन यहां पे, और ओके। अब देखें तमाम वो लोग जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा थी वो अलग होकर नई शीट पे कॉपी हो चुकी है। तो ये तरीकाकार है जो ऑफिस में इस्तेमाल होता है अगर आप मखसूस किस्म का डाटा आप बहुत बड़ी वर्कशीट में से अलग करना चाहते हो। इस अमल को कहते हैं हमने डाटा फिल्टर किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, और अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सिर्फ इसको लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नई चीजें लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।